यहाँ गांदरबल से मुतल्लिक यहाँ 10 नुकाती का जो प्रोग्राम है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसको हम जारी करने जा रहे हैं कि एज एमएलए अगर अल्लाह ने मौका दिया, हम क्या करने जा रहे हैं गांदरबल में अगले 5 सालों में। तो उसमें हमने ये नहीं कहा है कि हम दिल्ली से क्या मांगेंगे और जम्मू कश्मीर सरकार से क्या मांगेंगे। हमारा यही है कि हम अपने वसाइल को बरोई कार ला के हम क्या गांदरबल के लिए कर सकते हैं। पहला जो बेरोजगारी का मसला है, उस पर हमारा फोकस है कि हम अगले 3 सालों में यहाँ 30,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे। उसमें हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को जॉब्स देंगे, न्यू गांदरबल पावर हाउस में जॉब्स देंगे और जोजिला टनल, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनियों से बात कर रखी है कि जो उनको हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक जॉब फेयर मेला गांदरबल में करेंगे ताकि यहाँ गांदरबल के बेरोजगार नौजवानों को जॉब्स मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ ऑनलाइन हमारी एक पोर्टल रहेगा, जो वेबसाइट रहेगी, जिसपे गांदरबल का हर एक यूथ जो पढ़ा लिखा है, मेल फीमेल, अपने रिज्यूम्स वो डाल सकते हैं। उनके लिए हम कोशिश करेंगे तो उस पर जॉब्स उनको पा सके, या कोई बाहर भी अगर जाना चाहिए अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज में, तो उसके लिए भी हमने उनके लिए बाहर कई लोगों से बात कर रखी है, जहां पे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको अच्छे से जॉब्स वहाँ मिले। वो जो उनके साथ जो नाइंसाफियाँ होती है, वहाँ फ्रॉड ज़्यादा होता है, जो एजेंट्स के थ्रू जाते हैं वहाँ पे फिर उनको परेशानी होती है। हम एक उनके साथ शफाफ तरीके से उनके लिए जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। तो कुल मिला के इंशाल्लाह हमारे मैनिफेस्टो में सारा कुछ वो है, लिखा है कि कैसे क्या करेंगे हम। और जो हमारे बच्चे हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, नीट आईएएस आईपीएस एग्जाम्स में उनको दिक्कत आ रही है हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए हमने कुछ एनजीओ से भी बात कर रखी है। हम भी अपने तरीके से उनको स्पॉन्सर करेंगे। उनके लिए हमने स्कॉलरशिप का बंदोबस्त कर लिया है ताकि उनको स्कॉलरशिप हम दे सके, ताकि उनके स्टडीज में उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। वो गांदरबल से भी आईपीएस आईएएस बच्चे क्वालिफाई कर सके, हमारे बच्चों को अच्छे से एक प्लेटफॉर्म मिले। और जो कोचिंग का मसला है, जो ह्यूज अमाउंट यहाँ के पेरेंट्स को देना पड़ता है, और जो गरीब बच्चे होंगे उनको हम विंटर कोचिंग, अब तो विंटर नहीं है, जब भी वो छुट्टियां पड़ेगी उनको हम फ्री कोचिंग करवाएंगे। एक कॉन्सेप्ट आया है वर्क फ्रॉम होम, जो कोविड में आया है, जो हमारी वुमेन्स है, क्योंकि आज अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 कमाए तब घर चलता है। हमारे जो माए बहनें हैं उनके लिए भी हम स्कीम्स ला रहे हैं, जिससे वो एक तो घर का काम भी करेंगे, और एक ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क फ्रॉम होम, वो घर से ही अपना 4 पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि जो बेरोजगार नौजवान है उनको हम थोड़ा फैसिलिटेट कर सके, और जो हमारे बाकी डेवलपमेंटल इश्यूज है, चाहे उसमें हमारा टूरिज्म सेक्टर है, रोड वाइडनिंग है गांदरबल की, ऑलरेडी उसमें 700 करोड़ हमने बहुत मेहनत करके पांदे से लेके मनीगाम तक सैंक्शन करवाया है, जो एक 70 सालों का एक गांदरबल का एक ख्वाब था। और उसको आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे खोड़मर्ग, हमारी एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गुटली बाग के साइड, 100 करोड़ का हमने वहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास डीपीआर है कि उसमें हम 27 किलोमीटर का रोड ले लेंगे, ताकि यहाँ पे हर किसी ट्रांसपोर्टर को भी रोजगार मिले, मजदूर को भी रोजगार मिले, घोड़े वाले को भी रोजगार मिले, और पढ़े लिखे नौजवान को भी रोजगार मिले, दुकानदार को भी 4 पैसे मिले। कुल मिला के गांदरबल में खुशहाली रहे। और उसके साथ साथ जो हमारे बाकी के इश्यूज है, चाहे जो पिछली बीजेपी और पीडीपी सरकार ने जो SRO 105 यहाँ पे लागू किया 2016 में, जो माइनिंग एक्ट में, जिससे कि हमारे लाखों लोग बेरोजगार हो गए, जो नाले सिंध से या सफापुरा साइड से जो माइनिंग का काम करते थे, उसको हम थोड़ा रिलैक्स करके, ताकि जिस तरीके से ट्रेडिशनली यहाँ पे लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उसको हम फिर से रिवाइव करें।
उसी को हम थोड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो उसमें पीछे लूप होल्स रहे हैं, उसको हम ठीक कर सके, ताकि यहाँ ये बेरोजगारी जो है इस वक्त, जो पीडीपी बीजेपी सरकार ने पिछली बार SRO 105 माइनिंग एक्ट में लाया, उसको हम खत्म कर सके। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जजना फ्रूट मंडी है, माशाल्लाह अब यहाँ पे रोज 1-2 करोड़ का बिजनेस होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। हम चाहते हैं कि जो MSP जो स्कीम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो हर जगह हमारे गांदरबल के हॉर्टिकल्चर के लोग जो इससे वाबस्ता, उनको उससे फैसिलिटेट हुए। और फ्रूट मंडी फिर से थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और उसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको हम और ज़्यादा मजबूत बनाए। और जो हमारे जो वेटलैंड्स है, चाहे शालबुक रख है, चाहे आंसर है, खानपुरा लेक है, बाकी है, इनको हम बढ़ावा देंगे। इनमें हम फ्लोटिंग गार्डन्स बनाएंगे ताकि टूरिज्म की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन रहे। और जो हमारा ऑलरेडी और भी जो इसके मुतल्लिक हमारे इसमें मैनिफेस्टो में आपको ये सारी चीज़ें आप देख सकेंगे, क्या हम गांदरबल के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं अगले 5 सालों में। और साथ साथ जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ गया, हॉर्टिकल टूरिज्म भी आ गया। अब जो हेल्थ सेक्टर है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कायम किया एज MLA, क्योंकि पिछली सरकारों ने सिर्फ टीन का बोर्ड ही लगाया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो कभी था ही नहीं कागजों में। और जैसे कि हाल ही में किसी लीडर ने यहाँ तकरीर की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैंने लाया, और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने ईमान से हाथ रख के कहे कि क्या उन्होंने वो डॉक्यूमेंट देखे कि ये इशफाक जब्बार के टाइम पे सैंक्शन हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और ये सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर था। इसमें पेरीफेरी से डॉक्टर उठा के लाते थे, चाहे कंगन से 2, लार से 2, शालबुक से 1, सन्ना से 1, ऐसे ही इन्होंने ये ड्रामा बना के रखा था यहाँ। तो इसमें हमने यहाँ, और जो उन्होंने वहाँ पे वो बिल्डिंग बनाई, वो खाली ईंटों का एक ढांचा था, उसमें मैंने 52 करोड़ वन टाइम फंडिंग करवा के उसको एक शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया। अगर आपका इसके सवाल होगा, इसके बाद आप पूछे प्लीज। तो जो भी हमने यहाँ जो मार्जिनलाइज्ड वर्कर्स है, तो उसको हम चाहते हैं कि उनको रेगुलराइज किया जाए, चाहे उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स है, SPOs है, उनकी तनख्वाहें बढ़े, उनको जो इन गवर्नमेंट पे उनको स्कीम्स में ले सके। जैसे कि एक मुलाजिम के पास GP फंड रहता है, जो ये लोग हैं, इनको हम चाहेंगे कि इनको CP फंड रहे, जो PF प्रोविडेंट फंड जिसको कहते हैं, उसमें इनको, ताकि एक रेकरिंग उनके पास जब वो रिटायर हो जाए या अपना उसको कुछ हाथ में मिले, ताकि वो आगे की जिंदगी गुजर बसर कर सके। और यहाँ हमारे डेली वेजर्स का इशू है, कैजुअल लेबर्स का इशू है, और पिछली सरकारों ने खाली लॉलीपॉप रखा इनके मुंह में, लेकिन कभी रेगुलराइज नहीं किया। और जैसा कि हम कोशिश करेंगे इनके लिए काम करने की, जैसे हमारे सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के हमारे 256 लोग जिनको निकाला गया है जॉब से, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको वापस उसमें वो रखा जाए। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है, वो हो जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिनको RBA का दर्जा मिलना चाहिए, जो बैकवर्ड उनका दर्जा मिलना चाहिए, जो गांदरबल के लो लाइंग एरियाज है, गोंड रोशन है, रबितार है, लटी है, या बाकी जो उनके एडजॉइनिंग एरियाज है, या गुटली बाग में कुछ ऐसे इलाके हैं, या वाकुरा तहसील में ऐसे हैं कि जिनको इमीडिएटली यहाँ पे उनको बैकवर्ड का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि वो बच्चे भी कल इसमें वो अपने आगे जॉब्स वगैरह को लेके उनको मिले। और दूसरा, जो पिछली सरकारों ने यहाँ ज्यादती की है, जो इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हमारे 350 पोस्ट जो टीचर्स के थे, जो पिछली सरकारों ने उसको खत्म करके ST कोटा में या SC कोटा में जो बाहर से यहाँ लोग आके लगाए गए, वो 40 साल के लिए हमारे पोस्ट फिल हो गए, और गांदरबल के बच्चे पढ़ लिख के इस वक्त उनका कहीं पे कोई पूछता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हो, कि आगे जिस तरीके से हमारे यहाँ गांदरबल के बच्चों को उसमें रोजगार के मौके मिले, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए जब तक गवर्नमेंट जॉब मिले, हम कोशिश करेंगे उनको स्टाइपेंड
एक उनको पॉकेट मनी मिले, ग्रेजुएट को, पीएचडी को, मैट्रिकुलेट को, 10+2 को, ताकि वो अभी अपना कम से कम अपना पॉकेट मनी उसका चल सके, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर होंगे और उनको उसमें फायदा मिले। और जो हमारे जंगलों में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, उनको फॉरेस्ट एक्ट के दायरे में लाया जाए, जो उनके फॉरेस्ट के बेनिफिट्स है वो उनको मिल सके, ताकि वो जो उनसे जमीनें छीनी जा रही है, जो उनसे मामला ज्यादतियां की जा रही है, वो उनने अपनी जिंदगी अपने इन्हीं फॉरेस्टों में गुजारी, इन्हीं पहाड़ों पे, तो हम चाहेंगे उनके लिए वो ज्यादतियां ना हो। और जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं जिनको हाल ही में बैन किया गया, और जो बैन, और आज तो वो इलेक्शन फ्रेम में भी आ गए हैं, अब तो वो उनके कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करेंगे और कोशिश करेंगे वो बैन, जैसे जमात इस्लामी जैसी तंजीम है या बाकी तंजीमें है, उन पे वो पाबंदी उठनी चाहिए, ताकि जो उनके मजहबी मामलात है, जो उनके फ़राइज़ है, वो अंजाम दे सके। हमने यहाँ कोशिश की है कि जो जेलों में बंद पड़े बच्चे हैं, अगर दिल्ली वाले कहते हैं अब दिल्ली की दूरी नहीं रहेगी, तो पहला, अगर उनको कश्मीरी को गले लगाना है, अगर उनको कश्मीरी नौजवान को आगे ले जाना है, तो उसके लिए जो हमारे बच्चे जेलों में हैं उनकी रिहाई पहले हम कोशिश करेंगे वो जेलों से बाहर आए। और हम अपने तरीके से भी एक उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम रखेंगे, हम उनके लिए लीगल एड रखेंगे, जिनको कोई वकील की प्रॉब्लम है, किसी को अपने केस में नहीं मिल रहा है, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन वो सर्विस, लीगल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। या जो बच्चे, या कोई उम्रा पे जाना चाहता है, कोई हज परफॉर्म करना चाहता है, कोई जॉब के लिए उसकी जो एडवर्स वेरिफिकेशन आती है, हम कोशिश करेंगे ताकि ये सिस्टम खत्म हो। और जो आज किसी बच्चे से 30 साल पहले कोई गलती हुई है और आज भी वो उसकी सजा भुगत रहा है, उसको भी आज थाने में उनकी हाजिरी लगती है। आज भी देखिए इलेक्शन का टाइम आ गया, हर कई इलाके से इनको फोन आते हैं, जी आ जाओ हाजिरी लगाओ इधर। अब वो बेचारे बाल बच्चे वो दादा बन गए, उनके बच्चों के बच्चे, ये कितनी ह्यूमिलेशन है। इस सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है, ताकि वो भी एक इज्जत की जिंदगी गुजर बसर करे, उनको कोई रोक टोक ना हो। अगर हम कहते हैं यहाँ अमन आ गया, इन चीजों की यहाँ जरूरत नहीं है, इन काले कवानीन की यहाँ जरूरत नहीं है। पीएसए जैसा काला कानून, अपसपा जैसा कानून, इनको हटाने की अब जरूरत है, ताकि हमारा कश्मीरी भी एक खुली सांस में अपनी सांस ले सके। तो इनको शुम में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो हमारे बाकी के पानी के मसले हैं, इरिगेशन के मसले हैं, वो सारा इसमें हमने जिक्र किया है। तो हम कुल मिला के कोशिश करेंगे अगले 5 साल में गांदरबल को एक अपना नुमाइंदा मिले, जिसके पास ये सुबह शाम आ सके, जा सके, उनके पास एक्सेस रहे, और अपना काम, छोटे मोटे काम जो होंगे वो हो सके। इनको वो पैराशूट लीडर नहीं चाहिए कि जो फिर 5 साल के बाद वोट लेके 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, फिर उन दलालों के हवाले करते हैं जो यहाँ पे गांदरबल के आवाम का खून चूसते हैं। देखिए ये उमर अब्दुल्ला की बौखलाहट है, बचपना है। अगर वो काम ही गिनवाना चाहते हैं, अगर वो 4 काम गांदरबल में गिने जो उन्होंने 50 सालों में किए, मैं खाली उमर अब्दुल्ला साहब की बात नहीं करता हूँ, मैं उनके 50 साल लेता हूँ और अपने 2.5 साल, और मैं अपने वालिद साहब के 18 महीने वो लगा के जितना काम हमने किया, वो कहीं मेरे, अब कितना मैं गिनूं, आप इतना टाइम भी नहीं है। मैं आपकी चैनल की वसादत से उनको चैलेंज करता हूँ, वो 1 घंटे का ओपन डिबेट करे गांदरबल में, कहीं भी जहां, या वो कहे मुझे गुपकार आना है मैं जाऊंगा। अगर इशफाक जब्बार फेल हो गया किसी कमिटमेंट में, अगर मैंने कहा उन्हें 4 काम अपने गिनवाए, मैं 100 काम अपना गिनवाऊंगा जो मैंने किए। इनका काम था सिर्फ फाउंडेशन स्टोन रखना, लोगों को बेवकूफ बनाना, जैसे इन्होंने वाकुरा के लोगों को बेवकूफ बनाया। गोजामा शिलवत ब्रिज जब इन्होंने किया, वो 2011 में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, लेकिन उसको रखा स्टेट सेक्टर में। स्टेट 21 करोड़ का प्रोजेक्ट, सालाना उसका 20 लाख रुपए आता है पैसा। 20 लाख में उनको तनख्वाह मिलेगी जो वहां पे मुलाजिम है, काम कब होगा, ये तो कयामत तक कभी कंप्लीट नहीं होगा। अब इशफाक जब्बार ने उसको लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में डलवा के उसका जो कॉस्ट अब हो गया, मतलब उसका जो कॉस्ट रिवाइज हो गया, 42 करोड़ का कॉस्ट हो गया।
तो अब इंशाल्लाह वो अच्छा खासा ब्रिज बन के आएगा। इन्होंने तो आज तक वाइल का ब्रिज, जो एक शहर थी गांधरबल की, 70 साल वो वाइल का ब्रिज नहीं ये बना सके, जबकि सारे वीआईपी इसी ब्रिज से गुजरते थे। तो ये तो आपके सामने, ये तो रोड वाइडनिंग नहीं कर पाए, 5 वजीर आला गांधरबल में दिए, जो सबसे बड़ा बोटल नेक है गांधरबल का। तो अब मैं कितना कहूं, ये कहीं आए तो बताए कि कोई टाइम दे, मैं आ जाऊंगा तो बात करेंगे। टी का जो वजूद है वो कहीं खत्म नहीं होता है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है 98 में, उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब वहां वजीर खारजा थे वाजपेयी सरकार में, और उन्होंने एटॉनमी भी सरेंडर तब की उमर साहब की मिनिस्ट्री पे। और 2014 में पीडीपी ने वोट मांगा था बीजेपी को टनल के पार रखने के लिए, तो बाद में उन्होंने 28 सीटें कश्मीर ने दी, फिर उन्होंने बीजेपी के साथ जाके हाथ मिलाया। तो ये चीजें नहीं, हमने कोई अनटचेबल पार्टी के साथ हाथ है, हमने गांधरबल के वसीतर मुफाद के लिए जो काम किया है वो, मैंने इशफाक जब्बार ने कही 2010 में, आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के टेनवर में 127 बच्चे शहीद किए गए जो पैलेट और गोलियों से मारे गए, जिनको तकरीबन 3,500 पीएसए लगाए गए। तो इशफाक जब्बार की 2 गलतियां हो सकती है, लेकिन इशफाक जब्बार के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे नहीं है। हम कश्मीरियों के कातिल नहीं है। मैंने अपने वालिद को शहीद, अपने आंखों से शहीद होते हुए देखा है। मैंने उनकी मैयत को हाथ दिया है। मैंने बचपन में अपने वालिद को खोया है, जिन्होंने 12,000 लोगों को यहाँ रोजगार दिया था। तो पीडीपी वाले 2016 में आप देखिए वही कहते थे, दूध लेने गए थे, टॉफी लेने गए थे, तो 250 बच्चों को शहीद किया और 250 बच्चे आज कब्रों में हैं। तो उन्होंने क्या खता की थी? आसिया और नीलोफर ने क्या खता की थी? तो उनको किन चीजों की सजा मिली? ऐसी तो इनके कुल मिला के ये पावर के भूखे, इक्तिदार के भूखे हैं। इनको चाहिए, इनको नशा हो गया कश्मीरियों के खून का। ये चाहते हैं कि कश्मीरी का खून बहता रहे, यहाँ हालात खराब होते रहे और यहाँ हमारी दुकानें चलती रहे। और 370 तो यही उड़ाने वाले लोग हैं। इन्होंने ही 44 अमेंडमेंट उसमें की थी, इन्होंने ही दिल्ली से कंप्रोमाइज किया। अगर उन्होंने कल पीएचईडी बनाया था, आज क्यों तोड़ा? पीएचईडी एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए बनाया गया था, वो इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये जॉइंटली लड़ते इलेक्शन तो बीजेपी कभी यहां जीत नहीं सकती, चाहे जम्मू रीजन में चाहे कश्मीर में। तो 5 हिस्सों में हमारा सेक्युलर वोट आज डिवाइड हो गया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये कंप्रोमाइज है बीजेपी के साथ? क्या आपको नहीं लगता है कि इन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया? अब जो वोट हमारा पीर पंचाल में, चिनाब वैली में बट गया, तो उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। पीडीपी अपना वोट शेयर लेगी, एनसी अपना वोट शेयर लेगी, कांग्रेस अपना वोट शेयर लेगी, आजाद साहब अपना वोट शेयर लेंगे, तो बाकी के जो लोग हैं वो अपना, तो जो कम्युनल वोट है या जो बाकी वोट है वो सारा एक साइड में जाएगा। तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? तो ये किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? ये क्या बोलना चाहे? ये पहले इस सवाल का जवाब दे, इन्होंने पीएचडी को क्यों खत्म किया? अगर इन्होंने कश्मीरियों को एक उम्मीद दी थी गुपकार एलायंस का, तो गुपकार एलायंस आज कहाँ है? वो लोग कहाँ हैं? आज कांग्रेस और एनसी ने अलायंस किया है, तो जमीनी सतह पे तो ये आपस में लड़ रहे। इन्होंने अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट उतारे, ये कहते हैं हम फ्रेंडली लड़ रहे। तो ये तो कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम बनाया इन्होंने कि कांग्रेस ये कहती है अगर हम पावर में आए तो हम 370 वापस देंगे, नहीं कहती है। ये सब धोखा है। हमें चाहिए अपने गांधरबल को बचाना है, हमें एक नौजवान पौध को बचाना है, हमें गांधरबल के लिए मिलजुल के काम करना है। और सियासत में हिकमत अमली होती है, और हम इंशाल्लाह पहले मुसलमान हैं, हमें कुरान ने सारा रास्ता दिखाया। कुरान और हदीस में हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतेह मक्का किया था तो उन्होंने भी हिजरत की थी, उन्होंने भी कुफारों से मुआहिदा किया था, उसके बाद फतेह मक्का किया, वो भी एक हिकमत के तहत था। तो इंशाल्लाह हम कभी इस कौम को धोखा नहीं दे सकते, हम कभी गांधरबल के साथ गलत नहीं कर सकते। लेकिन गांधरबल के लोगों को समझना है, हमें अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बचाना है, हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन को गांधरबल में बचाना है। मुझे बता दीजिए, अगर आप पैराशूट लीडर को यहाँ कल को कामयाब होते,
क्या गांदरबल के लोग कल दावा कर सकते हैं हम गांदरबल के नुमाइंदे? तो इन पार्टियों ने क्यों नहीं गांदरबल के आदमी को मैंडेट दिया? क्यों नहीं पीडीपी ने गांदरबल का जो उनका सीनियर बंदा था क्यों नहीं दिया? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं यहाँ लोकल कैंडिडेट को उतारा? तो क्यों नहीं उन्होंने वहां से लाए? तो गांदरबल का वजूद, जो हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े फन्ने खान हैं, तो हम सबको, आपको भी सोचना है। तो जो ये लोग इस वक्त घूम रहे हैं, जिनका ये साथ दे रहे, कहीं हम ये पॉलिटिकल सुसाइड तो नहीं कर रहे हैं? ये सियासी मौत हमारी हो रही है गांदरबल में, क्योंकि हम अपने बंदे को बाहर फेंक रहे हैं और मंगतू को और पैराशूट बंदों को हम यहाँ इन कर रहे। तो कल को कौन सा गांदरबल का दावा कर सकता मैं यहाँ का नुमाइंदा हूं? ये सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए उन लोगों से भी। ये पीडीपी एनसी या कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, गांदरबल को अपने वजूद की लड़ाई है। गांदरबल को सियासी तौर जिंदा रहना है। इशफाक जबार ना सही, लेकिन गांदरबल वाले को जिताइए, ना कि बाहर वाले को। और आप अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज तो खुदा के लिए जाग जाइए, अपने नौजवानों का मुस्तकबिल देख लीजिए, अपने नौजवानों का आगे का फ्यूचर देख लीजिए। 50 साल इन्हीं 40-50 लोगों ने आपको इस्तेसाल किया है, जो आज भी आपको सेंटिमेंटल बना रहे हैं, बाकी चीजें बना रहे हैं। तो उससे निकलेगा क्या? इलेक्शन 25 तारीख को खत्म होगा, ये लोग कहीं नहीं नजर आएंगे। इशफाक जबार को जीना मरना इसी गांदरबल में, इशफाक जबार ही तब खड़ा होगा। आज नौजवान को सोचना है, बुजुर्ग को सोचना है, पार्टी लेवल से ऊपर उठ के गांदरबल के लिए हमें सबको सोचना है।